प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और इन छुट्टियों का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो चलो हम आज हिंदी का पाठ 2 का पठन करें व समझें। बच्चों, आपने बीरबल की चतुराई के बारे में खूब सुना होगा और उनकी खूब किस्से कहानी भी अपने दादा दादी से सुने होंगे। उन्हीं में से एक कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा कि हम जानते हैं कि बीरबल बहुत चतुर था। बीरबल की चतुराई के कारण कई लोग उसे चिढ़ते थे और उसके विरोधी थे और उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कई तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते थे। पर बीरबल तो बहुत चतुर था और वह अपनी हाजिर जवाबी से हर बार प्रश्नों का उत्तर ऐसा देता था कि उसके विरोधी भी उसकी दाद देते थे। तो चलो हम कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। पसंद का मतलब फेवरेट। बादशाह अकबर जो राजा था अकबर, मंत्री जो बीरबल था वो उसका फेवरेट था। जैसे आप बच्चे भी अपने टीचर के फेवरेट होते हो, तो वैसे ही मंत्री बीरबल बादशाह अकबर का फेवरेट था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। मतलब बीरबल बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि वो सोचते रहते थे क्या जाल बुने कि बीरबल को हम नीचा दिखाएं। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। अकबर का एक खास दरबारी था जिसका नाम क्या था, ख्वाजा सरा। वो अपने आप को ऐसा समझता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और बीरबल को तो अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। लेकिन अपने ही मानने से तो बच्चों कुछ नहीं चलता ना। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, क्यों जो भी थे दरबारी वो सब बीरबल की ही बातें सुनते थे। जो बीरबल कहता था वो ही मानते थे। ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज। नकार खाने में तूती मतलब कुछ भी बोलता रहे पर सब उसकी बात को अनसुना कर देते थे। कुछ नहीं कोई सुनता था। ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को तो हिंदुस्तान से ही निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? क्योंकि अभी कहा ना, नकार खाने में तूती, क्योंकि उनकी बिल्कुल नहीं चलती थी। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्होंने सोचा आज तो मैंने बीरबल को नीचा दिखाना है। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। मतलब उसने इतने मुश्किल अपने आप को सोचा कि मैंने इतने मुश्किल प्रश्न सोच लिए हैं ना कि बीरबल तो आज उसका जवाब नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं। वो यही चाहता था कि बादशाह को अपने आप को प्रूव करना कि मैं ही मैं हूँ, बीरबल तो कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। मतलब बहुत सुंदर सी अचकन और सुंदर सी पगड़ी पहनकर दाढ़ी में बाल, जो दाढ़ी के बाल थे उन पे हाथ फेरते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मतलब वो अकबर को समझा रहा था कि वो तो खुद को बुद्धिमान समझता है और आप भी उसकी बातों में आ जाते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें कि मैंने ऐसे प्रश्न तैयार किए हैं कि बीरबल उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। मतलब वो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है और आज ही इसकी सच्चाई सबको समझ आ जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो जैसे ख्वाजा ने प्रश्न अकबर के सामने रखे तो अकबर ने भी झट से बीरबल को बुलाया और कहा कि जो ख्वाजा साहब है उन्होंने 3 प्रश्न तैयार किए हैं और तुम उनका उत्तर दे पाओगे? तो बीरबल बोले, जहाँ बना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। जहाँ बना मतलब आप जो ये राजा को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो जरूर दूंगा, आप चाहे जो मर्जी पूछे।
ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए और अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। मतलब जो ख्वाजा सरा ने अकबर को प्रश्न लिखकर दिए थे, तो उसका पहला प्रश्न था कि जो संसार है उसका केंद्र मतलब सेंटर, बीचों बीच जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ है जिससे ये संसार शुरू होता है। तो बीरबल भी बहुत चतुर था। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। मतलब जहां बीरबल खड़े थे वहीं उन्होंने अपनी छड़ी रख दी और कहा कि यही वो स्थान है, यही संसार का केंद्र है जहां मैं खड़ा हूँ और यही बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। वो कहने लगा बीरबल कि अगर ख्वाजा साहब को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो यहीं से वो एक फीता पकड़े और नापना शुरू कर दे, तो मेरी बात गलत साबित करके दिखा दे। तो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं, जो कि ख्वाजा सरा ने पूछे थे। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। बीरबल भी कम चतुर थोड़ी था, बहुत चतुर था। तो उसने क्या किया, झट से एक भेड़ मंगवाई और कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो, संदेह मतलब शंका, मतलब डाउट हो, तो बालों को गिनो और तारों की संख्या से तुलना कर लो, क्योंकि उनको पता है ना तो बाल भेड़ के गिने जा सकते हैं ना ही आसमान के तारे। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है, मतलब पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बीरबल ने कहा, जहांपना मतलब राजा, संसार की आबादी जो पॉपुलेशन है पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। हमें भी पता है कि जीवन मरण तो चलता ही रहता है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। मतलब कि जहां मैं खड़ा हूँ वही सारे संसार के लोगों को इकट्ठा कर दो और उनको गिन लो, उसी से पता लग जाएगा कि संसार की आबादी कितनी है। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, मतलब बादशाह को तो बीरबल के उत्तर बहुत अच्छे लगे। लेकिन ख्वाजा साहब तो ख्वाजा साहब है, नाक मुंह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। मतलब जो बीरबल ने उत्तर दिए हैं ख्वाजा साहब को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा, ये टेढ़े मेढ़े जवाब से मेरा काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। मतलब बीरबल का कहने का यही मतलब था कि जैसे उन्होंने टेढ़े सवाल पूछे तो वैसे ही मैंने जवाब दिए। अगर आपको कोई शंका है तो पहले अपने सवालों को तो ठीक कीजिए। तो ख्वाजा साहब से कुछ बोलते नहीं बना, मतलब ख्वाजा साहब बिल्कुल चुप हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा। धन्यवाद।